तो मैंने कहा कबीर जो है दोनों में से किसी को नहीं मानते थे, और इसके बारे में एक कहानी भी प्रचलित है कि कबीर की जब मृत्यु हुई थी तो हिंदू और मुस्लिम लड़ने लगे। हिंदू कह रहे थे हम इसको जलाएंगे, मुस्लिम कह रहे थे दफनाएंगे। बाद में ये लड़ाई जब दोनों का बहुत ज्यादा होने लगा तो उसके बाद अब आसमान से भविष्यवाणी हुई थी कि पहले चादर हटाओ। चादर हटा के देखा तो वहां पर फूल आ गया था बहुत सारा, तो आधा फूल हिंदू रख लिया, आधा फूल मुस्लिम रख लिया था। ठीक है। अब हालांकि ये आपका एक कहानी है, रियलिटी क्या है वो तो भगवान जाने। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। लगभग सभी पांडुलिपि का संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद किया गया। मतलब पहले लोग मुंह से याद रखता था, बाद में उसको संकलित करते चला गया और कई सारे भाषाओं में लिखा गया है। और ये जो कुछ रचनाएं इसको क्या होगा जी, क्या करिए, ठीक है। और इसके रचनाओं को उलट बासी कहा जाता है। उलट बासी मतलब उल्टी कही उक्तियां। ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारा रहस्यवादी चीजों के बारे में भी लिखा है। अरे तीनों मार खाओ, क्या बेकारी कर रही हो। पेज नंबर 21 पे है। कबीर वाणी का एक और विशेषता यह है, उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लाम दर्शन की तरह वे इस सत्य का अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर वे सत्य को अलग, निराकार, ब्राह्मण और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। मतलब उन्होंने बहुत सारे वर्ड का सहारा लिया था। कबीर मतलब बहुत सारा, एक चीज और दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है, राज चलते संगीतकार 17वीं शताब्दी में एक मुगल गायक। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते थे, राज चलते भी गाया करते थे। पीछे में देखो यहाँ पर तंबू बना हुआ है जो बताता है कि वहां पर वे कुछ टाइम के लिए रहने के लिए आए थे। अभी भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि कुछ मांगने के लिए आते हैं और अपना जो भी है क्या सारंगी बजाते हैं। गिटार नहीं बजाते यार, सारंगी बजाते हैं। चल ठीक है। कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सूफी और योगी परंपरा के साथ काफी ज्यादा घनीभूत हुए थे। बस कबीर की विरासत पर उन पर अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे। यह तथ्य इस बात से भी उजागर होता था। इस विषय पर आज भी विवाद है कि वे जन्म से हिंदू थे या मुसलमान। अभी जस्ट हम बताए ना, बात मत करो। कबीर के बारे में अभी भी विवादित है कि वे हिंदू थे या फिर मुसलमान थे। हालांकि यह विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर कर आते हैं जो 17वीं शताब्दी यानी उनके मृत्यु के 200 साल बाद लिखे गए। अब नॉर्मल सा बात है, किसी के मरने के अगर 200 साल बाद उसके बारे में लिखेंगे तो पता चल पाएगा। उसको जो देखा था बेटा वो मर गया होगा, अगर पोतो मर गया होगा तो कहां से पता चलेगा। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर का अर्थ है महान, और इसको जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया है। कबीर को क्या बताया गया है, हिंदू कबीरदास बताया गया है, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ था जो कि जुलाहे थे। तो देखो कबीर का जन्म कहाँ हुआ बोला गया, इस्लाम में हुआ है, लेकिन उसका हिंदू में। उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन पालन पोषण कहाँ हुआ, मुस्लिम परिवार में हुआ, और इसलिए ये इस्लाम धर्म के अनुयायी भी बने। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कबीर के गुरु का नाम क्या था, रामानंद था। कबीर के पद, गुरु और सदगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। इतिहासकारों का यह भी मानना है कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है जब तक उन्हें बहुत लंबी आयु न दे दिया जाए। मतलब रामानंद या तो बहुत लंबे साल तक बचे होंगे तभी हो सकता है, क्योंकि दोनों का एज में काफी डिफरेंस दिखता है। सीधा सा भी बोले, अभी मेरा और तुम्हारा एज लगभग लगभग सेम ही होगा, बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं आएगा। ज्यादा ज्यादा हमको लगता है 5 साल या 6 साल, उससे बेसी नहीं हो सकता। अब अगर किसी का एज 80 साल है और तुम्हारा एज 10 साल है तो भाई इस स्थिति में कह सकते हैं उसका 80 से बनना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो वही बात का चर्चा किया गया है, लेकिन फिर भी दोनों को जोड़ती है। अब आते हैं बाबा गुरु नानक के ऊपर। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, गुरु नानक के ऊपर कितना बार आया है। बाबा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, हिंदू परिवार में हुआ था, तलवंडी में, और पंजाब के ननकाना गांव के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तलवंडी ननकाना गांव कहाँ पे था, रावी नदी के पास। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण किया। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया। नॉर्मल सा बात है, तकनीक के टाइम में सबका उम्र शादी जो है बहुत कम उम्र में हो जाता था। मतलब सीधा सीधी में बोले ना
तुम लोग का एज तक आते आते उन लोग का शादी से भी थोड़ा विरक्ति होना शुरू हो जाता था, क्योंकि 10 साल में ही उन लोग का शादी हो जाता था। लड़की का 6 साल। हाँ, मेरी दादी का जो शादी हुआ था उस वक्त दादी का उम्र 13 साल था। हाँ, उसको मतलब शर्ट फुल पैंट पहना करके उनके पापा मिजाज से घुमा रहे थे, बाराती, शराती नहीं बाराती। और जब पूछा गया कि भाई ये कौन है, तो बोला कि यही तो लड़का है। मतलब लड़की और लड़का में कोई अंतर नहीं था उस टाइम में, इतना ज्यादा मतलब इक्वल। बच्चा है तो कहाँ से पता चलेगा कौन लड़की और कौन लड़का है। बस ऐसे ही शौक, बिगड़े नहीं। आजकल का बुजुर्ग सब बिगड़ने रहता है सब, उसमें तुम नहीं, डर भी आ जाता है सब। टोटल हम बोल रहे हैं। अब कह रहा है किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्ति संतों के साथ गुजारे और उन्होंने दूर दराज की यात्रा भी की। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में संग में ले जाएगा, वही वाला है। तो उसी का मतलब होता है निर्गुण भक्ति, कि भाई किसी से कोई लेना देना नहीं, सगुण भक्ति। कोई निरंकार देवी देवताओं की पूजा करना निर्गुण भक्ति कहलाता है, जिसमें कोई देवी देवता को कोई आकार नहीं दिया गया है। बाबा गुरु नानक के लिए परम पुण्य रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल युक्ति बताई थी। क्या सरल युक्ति देख लेते हैं। उनका कहना था वो निरंतर स्मरण और नाम का जाप। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से लगे। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब, गुरु नानक के सेवक का नाम क्या है, मर्दाना रबाब, सॉरी मर्दाना, रबाब तो बजाया जाता था, सॉरी मर्दाना था नाम। मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने गुरु पद पर आसीन किया। तो अंगद उसका बेटा होगा क्या, नहीं, शिष्य होगा। तो ये ऐसा शिष्य में रहेगा तो क्या करेगा बताओ तो। बड़ा हमारे वहां पर चल रहा है, छोड़ देना उसको। रक्षाबंधन आ रहा है, ठीक है, बांध लेना, बनवा लेना। ऐसा प्रतीत होता है बाबा गुरु नानक, मार कह रही है, ऐसा प्रतीत होता है बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की संस्थापना नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने आचार व्यवहार को सुगठित कर अपने आप को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक कर दिया। अब पांचवें गुरु का नाम क्या है, अर्जुन देव, ये तो पहले से भी जानते होंगे। बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ में संकलित कर दिया। इनको क्या कहा जाता था, गुरबानी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गुरबानी। और यह अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचना को भी इसमें शामिल कर दिया और इसे क्या कहा, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब ने खालसा पंथ की नींव डाली थी। गुरु गोविंद सिंह ने क्या चीज का नींव डाला, खालसा पंथ का। और इसने कहा कि 5 गो प्रतीक हमेशा इन लोग के साथ आना चाहिए और ये लोग हमेशा रखता भी है। क्या क्या, पहला बोला बिना कटा केस, मतलब केस रखेगा। कृपान रखेगा, कृपान मतलब तलवार या छोटा सा चाकू। कच्छ, कच्छ मतलब कच्छा, जो भी नजिया, कंघा और एगो लोहे का कड़ा, ये लोग हमेशा रखता है। आप लोग देखे भी होंगे बैंक ऑफ इंडिया में लिखा हुआ रहता है केवल सिख समुदाय कृपान ले जा सकते हैं, केवल सिख समुदाय, अन्य को नहीं। कुछ इस तरह का लिखा हुआ रहता है, मतलब सिख समुदाय वहां पर ले सकते हैं कृपान, लेकिन दूसरा कोई नहीं ले जा सकता, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया जो है मेनली पंजाब में ज्यादा है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है हर जगह। अब आते हैं मीराबाई के ऊपर, खत्म होने का नाम लेगा कि नहीं लेगा, बाप रे। चलो पेज नंबर 24 पे आते हैं। अब आते हैं मीराबाई। मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवियत्री है। मीराबाई कब की कवियत्री है, 15वीं-16वीं शताब्दी की। उनका जीवन उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित किया गया था और शुरू में यह सब चीज मौखिक रूप से गाया जाता था। मीराबाई थी कौन, मारवाड़ के मेड़ता जिले के एक राजपूत राजकुमारी थी और उसका विवाह जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था। मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना की और पत्नी और माँ का जो दावित है उसको छोड़ दिया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार की। शादी किससे हुआ था, मेवाड़ के सिसोदिया वंश से। किसकी शादी हुई थी, मीराबाई की, लेकिन उसको इनकार कर दी और ये अपना कृष्ण को पति मानने लगी। फलस्वरूप इसके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का भी प्रयत्न किया, किंतु वह उस पर विष का प्रभाव नहीं पड़ा था, शायद कुछ ऐसा हुआ था, फिल्म वगैरह में दिखाता भी है। किंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिवार्जिका संत बन गई। ठीक है,
मतलब वही हो गया कि मतलब हाँ बस सीधा करो। ये देखो मीराबाई अपना कुछ गीत भी गाती थी। अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा, जल बल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा। एक और पद में वह कहती है, राणा जी मेवाड़ो महारो काई करती मैं तो गोविंद रागुन गात यहाँ रानो जो, छोड़ो इसमें हम क्या दिमाग है, पढ़ लेना अपने से। अच्छा, कुछ परंपरा के अनुसार मीरा के गुरु कौन थे? रेदास थे। और रेदास कौन थे? चर्मकार थे। चर्मकार मतलब चप्पल वगैरह जो सीते हैं उनको चर्मकार कहा जा रहा है। तो उसके गुरु रेदास थे। तो अच्छा, इससे ये पता चलता है कि मीरा ने जातिवाद समाज का रूढ़ियों का उल्लंघन कर दिया। मतलब सिंपल से भी बोले, मीरा कौन सी थी? राजपूत थी, लेकिन राजपूत होने के बावजूद भी इसके गुरु जो रह गए चर्मकार रह गए। तो फलस्वरूप इसने कहा जा रहा है कि जातिवादी बंधन को ये तोड़ दी थी। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफेद वस्त्र और सन्यासी के जोगिया वस्त्र धारण कर लिए। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा, इसी कारण इसको परिवारजिका कहा गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी वह प्रेरणा का स्रोत रही है। उनके रचित पर आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। खासतौर से गुजरात और राजस्थान के गरीब लोग, जिन्हें नीच जाति का समझा जाता है, वे लोग भी यह गाते हैं। याद रह जाएगा। एक मिनट खाली देख लेने दो ना, घड़ी देखिए 5 मिनट को ना, 6 मिनट नहीं बोलेंगे। 6 पर काटा जाते जाते खत्म हो जाएगा। 6 पर काटा जाते खत्म कर देंगे। हाँ, एक मिनट रुकिएगा। क्यों मम्मी? ले जाइए हम। ठीक। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा सा बचा है, एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा कलम